नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, जून महीने का दूसरा सप्ताह यानी कि 10 जून से लेकर 16 जून के मध्य का समय आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इन 7 दिनों में आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन के कारक ग्रह होते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी पल पल में परिवर्तित होता रहता है। जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही जीवन के हर क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। इसलिए साप्ताहिक राशिफल के दरमियान चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद आवश्यक हो जाता है। अब अगर इस सप्ताह के लिए चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 10 और 11 जून को चंद्रमा अपनी स्वयं की कर्क राशि से संचार करेंगे मूल त्रिकोण राशि से। सप्ताह के मध्य पड़ाव में 12 जून और 13 जून को चंद्रमा सिंह राशि से, जबकि 14 जून और 15 जून को चंद्रमा कन्या राशि से। सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 16 जून को चंद्रमा का गोचर तुला राशि से देखने को मिलेगा गोचर कुंडली में। जी हाँ, अब देखिए, आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर चंद्रमा पहले तो शुरुआती 2 दिनों तक यानी कि 10 और 11 जून आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर बलवान अवस्था में गोचर करेंगे। फलतः आपके धन की स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे, यानी कि आपके जीवन काल में इस सप्ताह की शुरुआत में ही धन का आगमन मजबूती से होगा और धन का संचयन भी होगा। फलतः आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल बेहतर होंगे। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, विश्वास की भावना देखने को मिलेगी। आपकी वाणी बड़ा ही प्रभावशाली रहेगी। आप अपनी वाणी से चमत्कार उत्पन्न करेंगे। आपकी वाणी में मधुरता की ऐसी मजबूती देखने को मिलेगी कि जो भी आपसे बात करेगा वह आपकी बातों से आकर्षित हो जाएगा। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। फलतः आकस्मिक रूप से आपको धन प्रदायक साबित होंगे। जी हाँ, आकस्मिक रूप से आपको या तो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, या फिर रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, या फिर किसी नए प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए आपको पैसों की प्राप्ति हो जाए। सप्ताह के मध्य पड़ाव में आपके तीसरे भाव से गोचर करेंगे। यहाँ पर भी बलवान अवस्था में गोचर करेंगे। हालांकि थोड़ी राहु की दृष्टि के चलते थोड़ा सा और शनि की दृष्टि के चलते प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर भी आपके पराक्रम पुरुषार्थ में विशेष रूप से वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहनों को कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदायक साबित होंगे। न सिर्फ आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे बल्कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बौद्धिक क्षमता को भी मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगी। जी हाँ, भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिसके चलते भाग्य को मजबूत बनाएंगे। कदम कदम पर आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी वर्तमान समय में भाग्य के स्वामी शनिदेव भी भाग्य भाव से ही गोचर कर रहे हैं। अतः चंद्रमा के साथ उनका दृष्टि संबंध आपके भाग्य को मजबूती प्रदान करेगा। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होने वाला है। उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से उत्तरोत्तर तरक्की करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। यह समय आपकी यात्रा के दृष्टिकोण से, चाहे आप व्यापारिक यात्रा करना चाहते हैं या फिर धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, समझ लीजिए यात्रा के दृष्टिकोण से बड़ा ही अनुकूल साबित होगा। आपके अंदर विवेक जागृत होगा। फलतः आप कुछ
महत्वपूर्ण डिसीजन अपनी विवेक शक्ति की बदौलत लेंगे, जिसके चलते इस समयावधि में कुछ अच्छे कार्य आपके बनेंगे। भविष्य में चल करके वह आपके लिए ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल साबित होंगे। जी हाँ, यहाँ पर चंद्रमा 14 और 15 तारीख को आपके चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे। हालांकि शत्रु राशि में होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर कारकत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए वैसे केतु भी विराजमान है तो काफ़ी हद तक आपके भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि करने का प्रयास तो करेंगे। और कार्य क्षेत्र को लेकर अगर कहीं कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो वह प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। राजनीति के क्षेत्र से जो जातक जुड़े हुए हैं उन्हें कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि में विशेष रूप से इस समयावधि में वृद्धि देखने को मिलेगी। जी हाँ, जो जातक लंबे समय से बेरोजगार हैं उनको रोजगार के कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। यह समय न सिर्फ आपको प्राइवेट सेक्टर में बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी कुछ अच्छे अवसर प्रदान करने वाला है। सप्ताह के आखिरी दिन में यानी कि 16 जून को चंद्रमा पंचम भाव से गोचर करेंगे। यहाँ पर अच्छी स्थिति में रहेंगे तो आप यूँ समझ लीजिए, संतान को लेकर कोई चिंता थी तो वह चिंता दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। लव लाइफ में भी मजबूती आएगी। यानी कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिश्ते, अगर पूर्व में किसी बात को लेकर के दरार उत्पन्न हो गई थी आपके रिश्तों में, तो पुनः एक बार रिश्तों में मधुरता लाने का मौका आपको प्राप्त होगा। लॉटरी सट्टा शेयर से भी काफ़ी हद तक आपको लाभ प्रदान करेंगे, क्योंकि लाभ भाव पर दृष्टि होगी, जिसके चलते यह समय कार्य क्षेत्र से तो आपको धन दिलाएगा ही दिलाएगा, साथ ही साथ आकस्मिक रूप से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अब देखा जाए तो आपकी कोई अधूरी इच्छा है, लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो वह इच्छा भी पूरी होती हुई नजर आएगी। बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, उनका सहयोग आपको मिलेगा, आपका सहयोग उन्हें प्राप्त होगा। जी हाँ, इसके अलावा आपकी लाभ की स्थिति को मजबूत करेंगे। यानी कि आपके जीवन में जिस भी माध्यम से धन का आगमन होता है वहाँ से तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ कुछ नए सोर्स धन आगमन के आपको प्राप्त होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। फिर भी इस सप्ताह के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए और गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए। खास करके बुधवार के दिन उनके मंदिर में जाकर उन्हें दुर्वा अर्पित करें। बाकी बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। आपके लिए यह सप्ताह बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा, चमत्कारिक परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।